going to take this opportunity to have a session between Siddharth Zarabi, who is again being called back on the stage, of course, and of course also invite Acharya Balkrishan Ji, the Managing Director of Patanjali Ayurved Limited. Yes, this is a special recognition award. As we know, of course, Patanjali as a brand does not require any introduction. It's been very disruptive in its ways. Also how it's taken the idea of tradition into a very modern consumer space. And Patanjali, of course, is one of the shining examples of the Make in India brands. And without much delay, I'm going to now be handing this discussion over to Siddharth Zarabi. Thank you, Fatima. Thank you, Vikram. And before I once again formally welcome Acharya Balkrishan Ji, I must narrate my first meeting with him and how it really happened. Several months back, we chanced upon a report by two brokerage firms which spoke about the next billion-dollar firm from India. And as we scanned through it, in a few days' time, we landed up at the ashram. And the ashram was a revelation in many ways, a 1-hour session with Baba Ramdev, during which he also demonstrated yoga to us, and then a fascinating conversation with Acharya Ji on the business of this company, which is clearly a massive disruptor. Acharya Ji, आपका धन्यवाद एक बारी फिर से हमारे साथ बैठने के लिए. पूरी ऑडियंस के लिए और जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, एक बारी पुनः मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि पतंजलि आज डिसरप्शन में केवल हमने नहीं, एक टीवी कंपनी नहीं केवल, बहुत सारी जो फाइनेंशियल एनालिस्ट फर्म्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने ये माना है कि आप एक बहुत बड़े डिसरप्टर हैं. ये एक सहयोग था कि उस टाइम पे मैगी को लेके एक वातावरण बना और आपने उसके बाद मैगी के लिए एक डिसरप्टिव ऑल्टरनेटिव एक प्रकार से दिया. ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, ज़रा हमें हमारी ऑडियंस को आप बताएं. सिद्धार्थ जी और यहाँ पर जितने भी हमारे बहुत प्रबुद्ध भाई बहन हैं, आप सबको मेरा नमस्कार. क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं बहुत कम कहीं पर जाता हूँ इस तरह के कार्यक्रमों में. भाई आलोक जी का बहुत आग्रह था, उनका प्यार था, हम यहाँ पर आए और हमको अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में. दरअसल जो पतंजलि की जो शुरुआत है, यह सेवा की भावना का एक मूर्त रूप है. हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी कोई बिजनेस का काम करेंगे या इस तरह के इस बड़े रूप में जाएंगे. संकल्प था जब हमने परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, हम लोग हिमालय में रहे, गुफाओं में रहे, सदैव स्वामी जी और हम लोग गुफा में रह करके हमने साधना की, हमने शास्त्रों को पढ़ा. तो ये एक कल्पना जैसा लगता है कि गुफा में रहने वाला आदमी इस भौतिकवादी दुनिया में और इस कंपटीशन और इस प्रतिस्पर्धा में यहाँ आकर के भी हमने कुछ करके दिखाया. तो मैं मानता हूँ कि इसके पीछे जो हमारे मन में जो सेवा की भावना थी कि कुछ हमको ऐसा करना है लोगों के लिए, देश के लिए या हमारी परंपरा के लिए, एक जो पीड़ा थी उस पीड़ा को पूरे देश के लोगों ने हमारा साथ दिया. उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया. चुनौतियों की जब मैं देख रहा था कि जब प्राथमिक सेशन में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोग भ्रमित करते हैं, किस तरह से मिसगाइड करते हैं, किस तरह से किसी बड़े ब्रांड को खराब करने के लिए कुछ भी सिगुफा छोड़ करके पूरा मार्केट खराब कर देते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को स्मरण हो 2006 में हम लोगों को तो यहाँ तक आरोप लगा दिए गए कि हम आदमी की खोपड़ी का जो है वो भस्म बना करके बेचते हैं. इससे भयानक एलिगेशन मुझको नहीं लगता कि कुछ हो सकता है. तो हमने उन रास्तों को भी पार किया. हमने देखा, हमारे मन में भावना नहीं थी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं, जिस भाव से आप काम कर रहे हैं, आपकी भावना को दुनिया समझे. जरूरी है कि आपकी भावना को आप समझे. कभी कभी हम स्वयं कंफ्यूज होते हैं तो फिर हम दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते. तो हमारा मानना यह है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी जो आपको लगता है कि ये ऐसा मुझे चाहिए, मुझे किस तरह के पदार्थ खाना है वो दूसरों के लिए बनाइए, मुझे जिस तरह की चीजों में चलना है वो दूसरों के लिए बनाइए. जो आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वो दूसरे बच्चों के लिए सोचिए. इस भाव से हम काम करेंगे तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति का जो स्वरूप है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो ग्लोबलाइजेशन की बात
है वो आज की जाती है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को आप एक मार्केट समझो। ग्लोबलाइजेशन की बात यह है कि पूरी दुनिया को अपना जैसा समझ करके आप उस तरह की चीजों को बनाइए। इस भाव से हमने शुरू किया और आज यह स्वरूप है। तो आचार्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से हमने एक वातावरण देखा है, एक पूरा इकोसिस्टम देखा है जिसमें ब्रांड्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट में पैठ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है। कई लोग आज ये पूछ रहे हैं और ये मुझे आपको याद स्मरण होगा कि मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा था कि पतंजलि लिस्ट कब होगा, क्योंकि जब आपकी रेवेन्यू देखी जाए, बैलेंस शीट देखी जाए, अर्निंग्स देखी जाए तो क्लियरली आप एक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं, पर फोकस हम डिसरप्शन पे रखें। तो जब आपने ये यात्रा शुरू की जिसमें आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स बेचने लगे, शायद पहले सेवा भाव से ये भावना आई, कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन का भी एक एस्पेक्ट आया। तो आज ये कैसे माना जाए कि आप सेवा भाव से ही केवल डिसरप्टर हैं, और क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि आप अल्टीमेटली कमर्शियल एंटिटी हैं जो मार्केट को अपने तरीके से डिसरप्ट कर रही है। एक एंगल जो आप कह रहे हैं मार्केट की दृष्टि से हो सकता है, पर यदि हमसे आप पूछेंगे, मैं सबकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि पतंजलि पहले से हमारी दिव्य फार्मेसी करके 95 में हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया। 1995 में तब हमने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। उसी समय पर दिव्य फार्मेसी करके हमने एक छोटी सी यूनिट अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने की हम तब से कर रहे हैं। बहुत छोटे लेवल पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाते थे, वो ट्रस्ट का ही एक पार्ट था छोटा, उसके अंदर बनाया जाता था। ये बात है 2004 की लगभग बात है, 2004 या 5 की बात है। कुछ किसान लोग आए, उन्होंने कहा कि हम लोग जो आंवला बहुत पैदा हो गया है, मार्केट में कोई खरीदार नहीं है और हम लोग उस आंवले के पेड़ को अभी चाहते हैं कि हम काट दें। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि आंवले के पेड़ काट देते हैं तो फिर अगले साल आंवला नहीं मिलेगा। हमको च्यवनप्राश बनाने के लिए, त्रिफला चूर्ण के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग मार्केट के बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, आप सब हमारे गुरु लोग हैं उस फील्ड में। हम तो क्योंकि अभी शुरू में अभी प्रारंभिक बच्चे हैं, तो इसलिए इस तरह से स्वामी जी ने जब कहा, हम लोग बैठे हुए थे, मैंने स्वामी जी ने फिर कहा कि नहीं, इस आंवले को खरीद लेते हैं सबके। हमने कहा सब आंवला खरीद करके हम करेंगे क्या, क्योंकि हमको उतना चाहिए नहीं ना। हमने कभी, स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आंवले को खरीद करके हम इसका जूस निकालते हैं, जूस निकाल करके हम इस जूस को लोगों को देंगे, बेचेंगे शिविरों में। मैंने कहा ये तो बहुत कसैला होता है, पीने में कोई अच्छा भी नहीं लगता है, तो लोग क्यों पिएंगे। स्वामी जी ने कहा कि यह बहुत गुणकारी है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए, बालों के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए बहुत गुणकारी है, आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। तो इसको हम इसी तरह से प्रचारित करते हैं तो लोग इसको लेंगे। तो हमारा मकसद उस समय पर, क्योंकि कभी मार्केट में आंवला जूस आप सब जानते हैं, उससे पहले मार्केट में कभी आंवला जूस नहीं बिका सिद्धार्थ जी। ये पहला एक ऐसा अनुभव था कि ना हमने कभी मार्केट देखा, ना हमको कुछ पता है कि लोग पिएंगे कि नहीं पिएंगे। जितना हमारे पास पूंजी थी, स्वामी जी ने सारे आंवला खरीदने में लगा दिया, फिर हम बोतल पैक कर करके लोगों को कह रहे हैं पी लो। ये तो लोगों का भरोसा है और आयुर्वेद की ताकत है कि लोगों ने उस आंवले को खरीदा और हमारा जो जूस था वो अगले सीजन से पहले ही खत्म हो गया। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ सिद्धार्थ भाई कि आज पूरा दुनिया, पूरा देश आंवले का जूस पी रहा है। उस समय पर एलोवेरा का जूस भी 1300 रुपए लीटर मिलता था, हम लोगों ने 150 रुपए लीटर शुरू किया। आज पूरा देश एलोवेरा पी रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, आज कम से कम 100 से ज्यादा कंपनियां आंवला और एलोवेरा जूस बना करके बेच रही होंगी। तो हमने दूसरे को वो नहीं किया, हमने लोगों को कोई स्वप्न या कोई झूठे वादे नहीं किए। हमने कहा कि यह पदार्थ के अंदर यह गुण है, इसको लेने से यह लाभ होगा। यही ताकत हमारी रही। हमने सूचना आप तक पहुंचाई कि इसको करने से आपको लाभ होगा। आप लोग सब क्योंकि ये माया नगरी है, मुंबई नगरी, यहाँ रहते हैं। कभी पहले मुझे पता है, मैंने बहुत लोगों से पूछा, पहले 5 स्टार होटलों में लौकी की सब्जी शायद नहीं मिलती थी, पर अब तो जूस भी मिलने लगा। तो हमने कोई नई चीज नहीं की। मैं यही कहना चाहता हूं, हमको दुनिया में आगे बढ़ना है। कंपटीशन में सब जगह पर हमको सामने तन करके खड़ा रहना है, पर हम अपने मूल्य और मर्यादाओं के साथ में खड़े रहेंगे तो वह जो मजबूती जो है हमारी और बढ़ेगी। तो मार्केटिंग के जगत में ये माना जाए कि पतंजलि की जो एक गाथा है 20, 21, 22 वर्ष की दिव्य फार्मेसी से जो शुरू हुई, वो एक प्रकार से एक नई रचना बना रही है कि किस प्रकार से आप ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों को लेके जैविक एक पद्धति से बेच सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, आप कमर्शियली वायबल भी हो सकते हैं
परंतु बिल्कुल मूल भारत की मिट्टी से जुड़े हुए भी रह सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं, हमको किसी चीज को बना करके लोगों तक पहुंचाने के लिए जैसे हम रहते हैं हम वैसे ही रह करके भी कर सकते हैं, उसका उदाहरण ये है। और दूसरा, हम लोगों ने सेवा का जो संकल्प लिया, जैसे आपने कहा कि कॉमर्शियली यदि हम उसका, आप देखेंगे आज भी पूरा मार्केट में आप लोग बहुत एनालिसिस करते हैं मार्केट का, हम लोगों ने इतना रखा है कि जिससे उस संस्थान को खड़ा करके चलाया जा सके, थोड़ा उसमें से अर्निंग होगा तो संस्था बढ़ेगी। और उसको भी हमने, स्वामी जी ने ये संकल्प लिया है कि 100% वो भी सामाजिक कार्यों के लिए हमको लगाना तो है। जब आप ऐड बनाएंगे वो कैसा बनेगा? ऐड हमारा जो अभी आपने देखा होगा, कुछ ऐड हमने बनाए हैं और उसमें भी हमने इन्फॉर्मेशनल, जैसे सूचनात्मक हमने ऐड बनाया है। हम कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, मैं किसी की कोई निंदा स्तुति वाली बात नहीं कर रहा हूं, हम ना कोई झूठे स्वप्न दिखाते हैं, ना कोई हम झूठे वादे करते हैं, ना कोई हम जो है लोगों को भ्रमित आपके करते ऐड कौन हैं। बनाता है? हमारे ऐड के अंदर में हमने सीधा सीधा से ये कहा है कि हर चीज में, यदि आप टूथपेस्ट करोगे तो उससे तुम्हारे दांत ठीक होंगे। तो आपके टूथपेस्ट का ऐड- काम दांत ठीक करना है, टूथपेस्ट का काम लड़की पटाना नहीं है, क्षमा करिएगा। तो वो जो चीजें हैं उसको हमने कहीं नहीं प्रश्रय दिया। यदि मेरी बहन, मेरी माँ सम्मानित है तो उसके सम्मान को बना के रखना मेरा काम है। मैं कहता हूं कि यदि आप अपनी बहन बेटी को जैसा अपने परिवार में देखना चाहते हो, वैसे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए भी हमको करना चाहिए। इस सिद्धांत को पतंजलि ने बखूबी पालन किया है, इसलिए हमने मार्केट के अंदर, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आयुर्वेद का, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज भी लिखा कि दूसरों का लाभ हुआ है। हमने दूसरों को नहीं खत्म किया है, हमने दूसरों को यह रास्ता दिखाया है कि जहां आप चल रहे हैं वो आपका रास्ता है, इसके अतिरिक्त भी नया रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हमने दिखाया है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग उस रास्ते पर चलें। अब दो छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, मुझे पता है कि आपको निकलना भी है, पर पहला प्रश्न, नूडल आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, शुरुआत कहीं से हुई थी। जैसे हमने बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैलाया, एक प्रकार से नूडल भी उसके साथ साथ वापस जो गए थे यात्री पहले उनके साथ आया। नूडल में क्यों compete करने के लिए उतरे हैं? नूडल एक्चुअल में आप देखेंगे तो हमारी भारतीय सेवई सब लोग खाते हैं, नमकीन सेवई, मीठी सेवई, हमारे यहाँ तो सब लोग खाया जाता है, वो सेवई का एक दूसरा रूप है। इसमें यह बात थी कि हम लोग कभी भी जंक फूड और फास्ट फूड के हम प्रशंसक नहीं रहे, ना हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ना हम उसके प्रमोट करने में विश्वास करते हैं। तो उस स्तर पर हम लोगों को अभी भी प्रेरित करते हैं कि हम इन चीज़ों पर न जाएं। फिर बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं, बच्चे मानते नहीं हैं, तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर R&D करना शुरू किया कि किस तरह से हम बिना मैदे की, बिना पाम ऑयल के, राइस ब्रान ऑयल डाल करके, यानी कि उसको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है। तो उसको हमने अनहेल्दी फूड को हेल्दी बनाने के लिए पूरा काम किया। वो दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए, जो नेशनल की जो प्रॉब्लम हुई, वो कोई हमारे साथ, कई लोगों ने बहुत फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बड़े चुटकुले चलते हैं कि स्वामी जी ने प्रायोजित ढंग से वो चीज़ हुई। ऐसा होता तो हमारे ऊपर ही नोटिस ना भेजते FSSAI वाले, बड़े हमको 1 महीना तक परेशान करके रखा उन लोगों ने। तो वो जो चीज़ें थी, एक सहज हमारी स्फूर्णा थी कि हमको ऐसी चीज़ भी बनाना चाहिए बच्चों के लिए। और हमको खुशी है कि आटा नूडल का मतलब ऐसा नहीं है, जो बाकी आटा नूडल हैं उसमें 20% आटा डालने पर आप आटा नूडल लिख सकते हैं। हम 100% आटे के साथ आटा नूडल बना करके आज हमने लोगों तक पहुंचाया है। तो उसको पहले श्रद्धेय स्वामी जी ने खाया, उन्होंने कहा पहले मैं देखता हूं, कई दिन तक खाया, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं देना चाहते हैं कि जिस चीज का हम स्वयं जीवन में जिसके पालन न करते हों, जिसकी प्रशंसा हम न करते हों। इसीलिए हम विदेशी ना हुए, नूडल को हमने देसी बना दिया। एक आखिरी प्रश्न जो इसी विषय पे, जी भारतीय मार्केटिंग, जी अगर ये कहा जाए कि आप भारतीय मार्केटिंग के उदाहरण हैं, और एक हमारी तरफ से और पूरी ऑडियंस की तरफ से एक छोटा सा सम्मान पात्र कवि मैं आपको दूंगा, परंतु भारतीय मार्केटिंग अगर है तो आप उसको कैसे डिफाइन करें? अगर आप माने कि एक भारत के लिए मार्केटिंग अलग प्रकार से एडवर्टाइजिंग, अलग प्रकार से प्रेजेंटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं और उनमें ये शिविर होते हैं, डिस्कशन होती है, बोर्ड में काफ़ी मंथन होता है कि हम अपने मार्केट को ब्रॉड बेस कैसे करें, रूरल इंडिया को कैसे एड्रेस करें। आपने एक प्रकार से उल्टी गंगा बहाई है, अगर मैं वैसा कह सकूं। तो भारतीय मार्केटिंग अगर हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए जरूरी है जो हम महसूस करते हैं और जो हमने देखा है। आज हमारी पतंजलि योगपीठ, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, जो हमारे संगठन है, हमारे लाखों कार्यकर्ता भाई बहन सेवाएं दे रहे हैं। पूरे 600 जिलों में हमारा नेटवर्क है।
आज पतंजलि क्योंकि आज एक प्रोडक्ट के या ब्रांड के रूप में आप देखते हैं, आपकी जानकारी के लिए 1 लाख से ज्यादा हमारी प्रतिदिन निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं योग की। हम बहुत बड़े लेवल पर सामाजिक कार्य करते हैं। तो जो काम हो रहा है, कई बार क्या होता है कि हम लोग चैरिटी वर्क के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर, वो हम ठीक है इंफॉर्मेशन के लिए, ऐड के लिए, प्रचार के लिए हमको जरूरी होता है कि हम वहां भी खर्च करें, वहां भी जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो लोग हैं, आप लोग बड़े बहुत सारा आपका जो क्रिएटिव दिमाग होता है, कभी कभी हम भी चौंक जाते हैं कि किस लेवल तक आदमी सोच सकता है, वह भी जरूरी है। पर उसके साथ में जब हम जिन लोगों के लिए काम करने की हम बात करते हैं, एक्चुअल में हम काम करें। पतंजलि का आज यहाँ पर खड़ा होना, ठीक है मीडिया का अपना रोल है, एक्सपर्ट जो लोग हैं उनका रोल है, हमारे यहाँ पूरी टीम है, पूरे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, परंतु मैं समझता हूं कि जनता का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि जनता का विश्वास से बढ़ करके, आप जानते हैं कि स्वामी जी ने व्यवस्था परिवर्तन का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, आप इंडस्ट्री चलाते हैं, आप उद्योग चलाते हैं, आप जानते हैं कि एक फैक्ट्री चलाने के लिए हमको कितने लाइसेंस और एनओसी लेने पड़ते हैं, और सरकार का जो एक सिपाही भी होता है, क्षमा करिएगा, हमको पीछे हाथ जोड़ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है कि तू कुछ गड़बड़ ना कर दे। और स्वामी जी ने पूरा तंबू उखाड़ करके, अपना उखाड़ करके बोले तुम्हारी भी उखाड़ूंगा। इस तरह से इतना बड़ा संस्थान को, सिस्टम को चला करके चैलेंज करने वाला मुझे नहीं लगता है कि आज तक इस दुनिया में पैदा हुआ है, क्योंकि आंदोलन करने वाले बहुत लोग हुए हैं, परंतु आंदोलन करने वाले लोग कभी इतने बड़ा सिस्टम, संस्था को नहीं चलाते हैं। ये भी पहली घटना थी, और उस घटना का फल हमको ये मिला। जब स्टार्टिंग में वृंदा करात ने हमको प्रॉब्लम किया, मुझे पता है हमारे माननीय राहुल बजाज जी, क्योंकि आप लोग जानते हैं, उन्होंने स्वामी जी से हंस करके कहा था, स्वामी जी ये वृंदा करात को आपने कितने पैसे दिए थे ये प्रचार करने के लिए, क्योंकि उससे उन्होंने नेगेटिव किया था, हमको पॉजिटिव इतना हुआ कि हम उस समय पर बहुत बढ़े। इसके बाद में आंदोलन के बाद में आपको पता है कि पिछली बार जब आंदोलन शुरू हुआ था, पतंजलि आयुर्वेद का जो स्तर है, मुश्किल से हम 1000 करोड़ में भी नहीं थे, हम 500-600 में थे, फिर 1000 बने, फिर पिछले बार 2000 के लगभग का रहा, इस बार भगवान ने चाहा तो हम 5000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यह एक जो उठाव है, ये जितना हमको सताया गया, हमारी ताकत, क्योंकि हमने बेईमानी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमने किसी तरह से, हमारी नीयत में खोट नहीं था, तो इसलिए यदि आपकी नीयत में खोट नहीं है तो डरने की अभी आवश्यकता नहीं है। इसका एक उदाहरण पतंजलि भी है, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे साथ था, लोगों के विश्वास, भरोसा और उनकी ताकत से आज हम खड़े हैं, और इसलिए हमारी जरूरत है, पहली हमारी आवश्यकता है कि किसी भी तरह से लोगों का विश्वास और भरोसा न टूटने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ निभाएंगे। हमारे लिए पहले देश है, इस देश की जनता है, उसके बाद में कुछ भी है। टर्नओवर कहां पहुंचेगा, प्रॉफिट कितना होगा, हम कहां पहुंचेंगे, हम ना कोई प्लानिंग करते हैं, ना हमारी कोई स्ट्रेटेजी बनती है, कुछ नहीं बनता है। हमको दिखता है लोग आते हैं, कहते हैं स्वामी जी ये बना दो, हम देखते हैं कि वो अभी मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप में कि बाबा बियर, हम वो नहीं बनाएंगे। पर जो जिस चीज को हम पी सकते हैं, जिस चीज को हम खा सकते हैं, जिस चीज का हम प्रचार कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे और ऐसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि आप बढ़े, बहुत सारे लोग अब घबरा रही हैं, बोरी बिस्तर बांध करके जाएंगे। मैं कहता हूं कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर एक, जैसे कुछ कंपनियां काम कर रही थी, उनके सामने जो अच्छी चुनौती देने वाले लोग नहीं थे, यानी जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था। यदि आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लेवल का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं था। तो भगवान की कृपा से मैं ऐसा मानता हूं कि हमको उसी लेवल की यदि 3, 4, 5 कंपनियां होती हैं तो इसका लाभ देश को होगा, जनता को होगा। जनता को चुनने दीजिए, वो किसको पसंद करती हैं, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए किसको चाहते हैं। हमको, यदि हम हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो उससे देश का भला होगा। और इसका एक उदाहरण भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट में अब रेट वगैरह भी पतंजलि के चक्कर में बहुतों को कम करना पड़ा है। मार्केट आप करते हैं सर्वे, तो इसलिए उसका लाभ तो सीधा जनता को मिल रहा है। तो हम इसी तरह से बढ़े, सब लोग प्यार से बढ़े। यह देश हमारा परिवार है, तो हम परिवार के सदस्य हैं। जैसे घर में अलग अलग सदस्य अलग अलग काम करता है, ऐसे इस देश को बनाने के लिए, इस देश को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग फील्ड में बिजनेस करें, अलग अलग फील्ड में काम करें, पर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए आप आगे बढ़ें। इसमें कोई दोष नहीं है। पूरी ईमानदारी और पुरुषार्थ से हम बहुत बढ़ सकते हैं। चाहे उसको परिवार की भावना से देखें, चाहे आप उसको बड़ा एक मार्केट के रूप में देखें, परंतु देश हित को रख करके हम बढ़ेंगे तो बहुत संभावनाएं हैं। और आज मैं आया और सिद्धार्थ भाई ने थोड़ी बात कही, क्योंकि मुझे जाना भी था, मैं बैठा रहा, आया आप लोगों के लिए था, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और हमारी सारी
And this is the Special Recognition Siddharth, yes, Award. absolutely. Someone else coming up? Yeah. No, Siddharth, you go ahead. आचार्य जी ये हम ठीक सब है, लोगों मैं की सिद्धार्थ तरफ जी। से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप Thank यहाँ you. पे पधारे। Thank you so much. That was enlightening. Thank धन्यवाद। you. Thank you very much.